हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइफाइड के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने डेंगू के बारे में, मलेरिया के बारे में पढ़ चुके हैं। जिसने बोली वीडियो वॉच नहीं किए जाके वॉच कर सकता है। उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और आप यहाँ से प्लेलिस्ट में जाकर आप यहाँ से डिजीज़ के बारे में पढ़ सकते हैं। यदि आपको हिस्टोपैथोलॉजी के बारे में, ब्लड बैंक के बारे में पढ़ना है या डीएमएलटी सेकेंड ईयर का पूरा सिलेबस पढ़ना है तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके वॉच कर सकते हैं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइफाइड के बारे में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टाइफाइड फीवर को हम लोग एंटिक फीवर भी कहते हैं। यह फीवर साल्मोनेला टाइफी यानी बैक्टीरिया के द्वारा होता है। साल्मोनेला टाइफी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है जो कि रोड शेप का होता है। यह डिसीज एनिमल के द्वारा कैरी नहीं होती है। इसका ट्रांसमिशन हमेशा ह्यूमन टू ह्यूमन होता है। जो टाइफाइड फीवर है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे एंटिक फीवर भी कहते हैं, क्योंकि यह जो बैक्टीरिया है वो डायरेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन को इफेक्ट करता है, इसलिए इसे एंटिक फीवर के नाम से भी जाना जाता है। ये किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है, तो यह साल्मोनेला टाइफी के द्वारा टाइफाइड फीवर होता है। और जो साल्मोनेला टाइफी है वो कैसा बैक्टीरिया है, वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। अगर इसके शेप की बात की जाए तो इसका शेप कैसा होता है, तो यह रोड शेप का होता है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन को डैमेज कर देता है। जो यह बैक्टीरिया है वो एनिमल के द्वारा नहीं फैलता है, यह हमेशा ह्यूमन टू ह्यूमन फैलता है। यह है आपका टाइफाइड। अब बात करते हैं इसके इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड है वो 10 से 15 दिन का होता है। इसके बीच में इसके सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं। अब बात करते हैं ट्रांसमिशन, ये किस किस के द्वारा फैल सकता है टाइफाइड फीवर। सबसे पहले बात करते हैं कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के द्वारा टाइफाइड फीवर फैल सकता है। इट कैन बी सेपरेट फ्लाइज यानी मक्खियों के द्वारा भी टाइफाइड फीवर फैल सकता है। फीकल ओरल ट्रांसमिशन रूट, ओरल के द्वारा भी फैल सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कभी कभी टाइफाइड पेशेंट के कांटेक्ट में आने से भी ये हो सकता है, यानी जो पेशेंट को टाइफाइड है उसके कांटेक्ट में आने पर यह टाइफाइड फैल सकता है। अब बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। हाई फीवर आता है, हेडेक होता है, नोजिया, वीकनेस एंड फटीग होता है, अब्डोमिनल पेन होता है, पुअर अपेटाइट होता है यानी भूख कम लगती है, डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन होता है, नोजिया एंड वोमिटिंग और रेडिश स्पॉट। ये सब सिम्टम्स आपको टाइफाइड फीवर में देखने को मिल जाते हैं। मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। फीवर हुआ, हेडेक, वीकनेस एंड फटीग, अब्डोमिनल पेन, पुअर अपेटाइट, डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन, नोजिया एंड वोमिटिंग एंड रेडिश स्पॉट। ये सब सिम्टम्स आपको देखने को मिल जाते हैं। अब बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन क्या क्या। जब टाइफाइड लंबे समय तक आपके अंदर रहता है, बॉडी के अंदर रहता है, तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है। सीवियर स्टमक पेन, स्टमक में काफ़ी तेज पेन होने लग जाता है। स्वेलन स्टमक जो स्टमक है उस पर स्वेलिंग यानी फूल जाता है। डैमेज टू इंटेस्टाइन कैन सेपरेट इन्फेक्ट टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडीज। जो इंटेस्टाइन है वो डैमेज हो सकती है और उसके द्वारा अदर पार्ट भी इन्फेक्ट हो सकते हैं। यह है इसके कॉम्प्लिकेशन। क्या स्मॉल इंटेस्टाइन डैमेज हो सकती है और उसके कारण आपके जो अदर ऑर्गन है वो भी इन्फेक्ट हो सकते हैं। अब बात करते हैं डायग्नोसिस टेस्ट की। जब आपको टाइफाइड फीवर होता है तो कौन कौन से टेस्ट कंपलसरी हो जाते हैं। तो आईजीएम टेस्ट, ब्लड कल्चर, रियल टाइम पीसीआर, ये टेस्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और बडाल टेस्ट, ये टेस्ट आपको कराने कंपलसरी हो जाते हैं। अब बात करते हैं प्रिवेंशन के बारे में। वॉश योर हैंड, हाथों को अच्छे से धोएं। फ्रूट एंड वेजिटेबल को खाने से पहले अच्छे से धो लें, यानी जब हम लोग मार्केट से फूड एंड वेजिटेबल आते हैं तो उसे अच्छे से धोकर ही खाएं। नेक्स्ट है वाटर को बॉयल करके पिएं, ये आपका इम्पोर्टेंट है ये वाला पॉइंट, हमेशा वाटर को बॉयल करके ही पिएं। ये था आपका
टाइफाइड फीवर। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।